डैनियल का 3 अध्याय और 1 से 6 हमारा भाई इधर पढ़ने के लिए जा रहा है। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी को बुलाया कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, बीना, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद भाई। वचन हम लोग के लिए पढ़ा है, डैनियल का 3 और 1 से 6 पढ़ा है। इधर लिखा है नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा जो है उस समय में वो एक बड़ा मूर्ति बनाया, 9 फुट का चौड़ा, 9 फुट का। अब जानते कितना 1 फुट होता है? 9 फुट का चौड़ा और 90 फुट का ऊंचा। इतना बड़ा एक सोना का मूर्ति बनाया और उस सोना का मूर्ति को बना के बोला, हे हर जाति के लोगों। वो 120 देशों पर राज्य कर रहा था नबूकदनेस्सर राजा। और परमेश्वर ने गवाही दिया, नबूकदनेस्सर राजा से कोई महान राजा और नहीं था। सबसे महान राजा। अनेक हम लोग महाराजा लोग के बारे में सुनता है बिना हमारे देश का, लेकिन पृथ्वी में नंबर 1 राजा और महाराजा जिसको राजाओं का राजा बुलाया जा रहा था वो नबूकदनेस्सर राजा है। यही राजा बेबीलोन का राजा। ये करीब 3000 साल आगे का बात है जब नबूकदनेस्सर राजा ने राज्य करता था। 120 देश पर राज्य करता था। और उसी समय में ऐसा एक घटना हुआ जब यहूदा प्रदेश पर वो आक्रमण किया और उधर विजय किया तो उधर पूरा मंदिर को तोड़ दिया। आप 1 अध्याय में देख सकता है, 2 अध्याय में भी देख सकता है। उधर पूरा मंदिर को तोड़ दिया। उधर जितना सोना था वो पूरा लूट करके ले लिया। सोना का पात्र सब था, जो कटोरा सब था, जो पूजा पाठ करता था परमेश्वर का मंदिर में, उसको सब लूट करके ले लिया। दीवार तोड़ दिया, जेरूशलेम को पूरा नाश कर दिया। कारण यह है कि परमेश्वर का लोग, इजराइल का लोग परमेश्वर का बात को अबाध्य हो रहा था, मानता नहीं था। अभी भी वही है। हर अबाध्यता के लिए दंड है। अगर हम स्वीकार नहीं किया, अनुताप नहीं किया तो हमारे लिए दंड है। हम जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, हम जितना मूर्ख हो या जितना ज्ञानी हो, अगर हम परमेश्वर का विरोध में पाप किया है तो हमारे लिए दंड रखा है। और उस समय डैनियल का समय में हम लोग जानता है पाप से उद्धार पाने के लिए रास्ता नहीं था। लेकिन धन्यवाद देता, यीशु आने के बाद रास्ता खुल गया, वो दूसरा बात है। लेकिन डैनियल का समय में, उस समय में परमेश्वर का बात को मान के चलना था। अगर नहीं चला तो परमेश्वर उनको दंड दे रहा था। और बार बार उनको बताने के समय में वो लोग फिर भी परमेश्वर का बात को नहीं मान के वो लोग जब विरोध का काम कर रहा था तो परमेश्वर उनको शत्रु का हाथ में छोड़ दिया। और जब शत्रु का हाथ में छोड़ दिया तो नबूकदनेस्सर राजा ने जेरूशलेम को पूरा तोड़ दिया, यहूदा प्रदेश को लूट कर दिया, इजराइल को पूरा तोड़ दिया है और उसका दीवार भी चारों तरफ तोड़ दिया और उधर लोग को बंदीदास बना के खींच खींच के ले गया। जो राजा उस टाइम का था उसको भी लेके चले गया था। और उसका अंदर में 4 जवान लोग को चुना था और राजा ने चुना और बोला ये 4 जन जो है जवान लोग है, सुंदर है,
अच्छा हेल्थ में है, ज्ञानी है, अच्छा परिवार का है, ऐसे 4 जन को चुना था जुदा प्रदेश का। उसके बाद में बाकी सब देश से, उधर से भी जवान लोग को चुना था, और वो सब जवान लोग को ला के नबूकदनेस्सर ने हुक्म दिया, हमारा राज में, हमारा महल में रह के ये लोग को 3 साल के लिए ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देने का समय में उनको सब प्रकार का उनका नियम पालन, उनका भाषा के बारे में, उनका नियम जो है देश का, वो सब उनका पढ़ाई हो रहा था। और राजा का मेज से उनको खाना देने के लिए हुक्म दिया गया था। राजा का द्राक्षरस पीने के लिए या वाइन पीने के लिए उनको बताया था। ये पहला डैनियल का पहला मैसेज में हम बोल चुका है, जो जो नहीं सुना है इसलिए और एक बार दोहरा रहा है, जैसे आप समझ सकेगा पहला क्या हुआ था। तो डैनियल जब बंधन में था तो डैनियल और उनका दोस्त लोग, वो लोग यहूदी लोग था। यहूदी लोग कभी कोई प्रतिमा का सामने, मूर्ति का सामने में कभी झुकेगा नहीं करके उनका आदेश दिया है। उनका परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है कि कोई मूर्ति का सामने में झुकना नहीं। अगर आप झुकेगा तो परमेश्वर का दंड आएगा, क्योंकि बोलता है हम परमेश्वर हैं, हमारा बिना और कोई है नहीं। उसका 10 आज्ञा दिया था, और 10 आज्ञा में पहला था कि हम परमेश्वर, हमारा बिना और कोई नहीं है। और दूसरा आज्ञा था कि कोई आकार में कोई चीज को बनाना नहीं, कोई चीज का आकार में मत बनाओ, मूर्ति मत बनाओ, ना इंसान का ना जानवर का रूप में मत बनाओ, और उसका सामने झुकना नहीं। अगर झुक जाएगा तो 3रा और 4था युग तक परमेश्वर का अभिशाप रहेगा। उस तरह बताया था, लेकिन ये फिर भी ये लोग कर रहा था। तो जब डैनियल, उनका दोस्त लोग, जब तीनों दोस्त लोग, वो लोग खाली 16 साल की उम्र था, 15-16 साल की उम्र में उनको जब बांध के लेके गया था। हम जवान लोग को बताने चाहता है, जब डैनियल को लेके गया, उसका बाइबल लेके गया साथ में, उसका बाइबल पास में था, और उधर जाके बेबीलोन में वो बाइबल पढ़ रहा था, और दिन को 3 बार प्रार्थना करता था। दिन को 3 बार प्रार्थना करता था। आप कितना बार प्रार्थना करता हम नहीं जानता है, लेकिन डैनियल दिन को 3 बार प्रार्थना करता था। बंधन में रह के भी, बंदी दास बन के उसका बेइज्जत कर दिया था। उनको पूरा खींच के, कपड़ा था कि नहीं पता नहीं, जूता था कि नहीं पता नहीं, उनको खींच खींच के चला चला के जुदा प्रदेश से बेबीलोन ले लिया। लेकिन उसका बाइबल पास में था, और खाली पैर में जब चले गया था, बंधन में था, तो भी 3 बार दिन को प्रार्थना करता था डैनियल। और जब राजा का खाना दिया और द्राक्षरस दिया, तो डैनियल बोला ये खाना हम नहीं खाएगा, हम सब्जी भात खाएगा, या हमारा उड़िया भाई लोग जानते कि पखल भात खाएगा, और पानी पीगा, द्राक्षरस नहीं पीगा। तो उसी तरह जब बताया था, तो उसका सेनापति ने बोला तुम्हारा चेहरा अगर सूख जाएगा, सूखा जैसा दिखेगा, तो राजा हमसे पूछेगा और हमको दंड देगा, हमारा सर को उड़ा देगा, तो ऐसा मत कीजिए। तो डैनियल बोला हम लोग को 10 दिन के लिए परख के देखो, 10 दिन के लिए परख के देखो क्या होता है। और वो कैप्टन ने उनको परख के देखा। 10 दिन के बाद में जो मीट मछली और बिरयानी खाने वाला, द्राक्षरस पीने वाला से भी अच्छा सुंदर डैनियल उनका 3 दोस्त हो गया। हालेलुया। हम जवान लोग से बात करता है, ब्यूटी पार्लर से सुंदर नहीं होता है, प्रभु का वचन को पालन करने द्वारा सुंदर बनता है। जब आपका अंदर में आनंद है, आपका अंदर में जब विजय है, जब आप अंदर में निर्दोष है, पाप नहीं है, तो इधर दिखेगा, चेहरा में दिखेगा। लेकिन अंदर में अगर कपट है और गुस्सा है और पाप है, तो चेहरा में भी दिखेगा, सूखा दिखेगा, गुस्सा वाला दिखेगा। लेकिन अंदर में जब विजय और आनंद है, तो चेहरा में दिखेगा, आप बहुत सुंदर दिखेगा हमारा जैसा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो यही परिस्थिति में डैनियल था, और जब ऐसा परिस्थिति में था, वो खाना मना किया, राजा का खाना, लेकिन प्रभु उनको सुंदर चेहरा दिया, 4 जन को दिया। और 3 साल के बाद में राजा का सामने में ये 4 जन को खड़ा कर दिया, और 1000 अन्य देश लोग का लड़का लोग को खड़ा कर दिया, 1000। और लिखा है 10 बार ज्यादा उनका ज्ञान था, 10 टाइम्स ज्यादा उनका ज्ञान था। कैसा गिनती किया हमको मालूम नहीं, हिसाब कैसा होता हमको मालूम नहीं, लेकिन दूसरा सब लड़का लोग से
डैनियल और उनका 3 दोस्त का ज्ञान में 10 गुना ज्यादा था। हालेलुया। 10 दिन के लिए खाना परख क्या, सादा भात, सब्जी खा के, कोई सब्जी पसंद नहीं करता ना, खाली मीट होना, तो सब्जी खा के पानी पी के ज्ञान 10 बार ज्यादा हो गया। 10 दिन के लिए परखा, ठीक हो गया। 10 दिन में चेहरा बदल गया और 3 साल का बाद में सब लड़का लोग से 10 गुना ज्यादा ज्ञानी बन गया। तो राजा बहुत खुश हो गया और उनको मिनिस्टर बना दिया। वो 4 जन मिनिस्टर हुआ और डैनियल ने एक छोटा काम के लिए इतना बड़ा मिनिस्टर बन गया है। उसके बाद में राजा ने एक सपन देखा और वो सपन देखने का समय में सब मंत्र वाले को बुला दिया। आप जानता है बेबीलोन इतना बड़ा देश है, इतना महान राजा है और इतना देश पर कब्जा किया और इतना देश का मंत्र वाला लोग उनका हाथ में था, ज्ञानी लोग उनका हाथ में था। हमको याद है जब हम स्कूल में था, बेबीलोन का ज्ञानी लोग के बारे में हम कुछ पढ़ता था। वाइस मैन ऑफ बेबीलोन करके एक किताब था, माने ज्ञानी लोग बेबीलोन में है। तो वही राजा का बारे में बात करता है जिसके बारे में किताब लिखा ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी लोग सबको बुलाया, मंत्र वाला लोग को बुलाया। आप लोग कितना जन मंत्र वाला के पास जाता है? मंत्र वाला लोग को बुलाया, सब प्रकार का, हाथ देखने वाला, पैर देखने वाला, सर देखने वाला, सबको बुला दिया और बोला है हम एक सपन देखा है। 2 अध्याय में आपको यह स्टोरी मिलेगा। राजा बोलता हमें एक सपन देखा, तो अभी आप लोग हमको बताओ वो सपन क्या है और उसका मतलब भी क्या है। तो सब देखने लगा उसको। राजा, ये तो कोई राजा ऐसा नहीं पूछा, क्यों किसी से मांगा नहीं, ऐसा हम क्या सपन देखा बताओ करके ऐसा कोई बताने नहीं सकता है। सिर्फ एक ही जन बता सकता होता है, परमेश्वर। वो लोग ठीक बताया, वो लोग कोई मालूम नहीं है कल क्या होगा, कोई मंत्र वाला नहीं जानता है। आपका पैसा लेने के लिए आपको झूठ बात बोलेगा, आपको अच्छा बात बोलेगा, इधर उधर बोलेगा, आपका पैसा ले लेगा, पॉकेट में रखेगा, इसीलिए आपको अच्छा बात बोले। उनको कुछ पता नहीं कल क्या होगा, सिर्फ एक ही जन जानता है। आपका भविष्य एक ही जन का नाम हाथ में है, उसका नाम होता है यीशु। यीशु का हाथ में आपका और हमारा भविष्य है, कोई मनुष्य का हाथ में नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, 1 घंटा का बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये जो बोलता है जानता है, वो नहीं जानता है। राजा ने बोला हमारा सपन बताओ, कोई बताने नहीं सका। राजा बोलता हम जानता, आप लोग बहुत चालाक है, हम सपन बताएगा, आप लोग उलट पुलट भर के हमको पाठ पढ़ाएगा, हमको उल्टा सीधा बता के हमसे टाइम लेके आप लोग खसक जाएगा, लेकिन हम सपन नहीं बताएगा, लेकिन आप बताओ और तर्जमा भी करो। और उस समय में वो लोग 120 देश का लोग, हमारा भारत देश भी उसमें है, हम लोग का गुनिया लोग इधर से भी गया था, लेकिन कोई काम का नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं था। और बोला राजा हम लोग नहीं बता सकता। राजा एक अच्छा बात बोला, सबका सर उड़ा दो। और डैनियल उनका 3 दोस्त लोग भी मिनिस्टर था, ज्ञानी लोग का भीतर में था, तो वो लोग बोला हम लोग का भी सर उड़ा देगा। तो सेनापति से पूछा क्या बात है, तो बोला राजा सपन देखा और उसका तर्जमा कोई नहीं कर सकता है, कोई बताने नहीं सकता राजा क्या देखा। तो डैनियल बोला हम लोग को समय दो, हम लोग बताएगा। और डैनियल प्रार्थना किया। किसका पास प्रार्थना किया? डैनियल उसका 3 दोस्त लोग प्रार्थना किया। किसके पास प्रार्थना किया? यहोवा परमेश्वर। आप जानना चाहिए किसके पास प्रार्थना, यीशु के पास प्रार्थना किया। और जब यीशु के पास प्रार्थना किया, यीशु उसको सपन बताया और जल्दी से बोला धन्य हो प्रभु, तू ही कर सकता है ये काम, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। राजा लोग को आप उठाता है, राजा लोग को आप गिराता है, आप ही महान परमेश्वर है। और उसको सपन बता दिया। तो दौड़ के जाके बोला हम राजा के पास जाके उसका सपन बताएगा। राजा के पास जब डैनियल खड़ा हो गया, बोला राजा हम भी नहीं बता सकता है। बड़ा नम्र व्यक्ति था, हमारा जैसा नहीं था, बड़ा नम्र व्यक्ति था। बोला राजा हम नहीं बता सकता है, एक जन है जो बता सकता है, और वही ये सपन आपको दिया है, आपको बताने के लिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, पृथ्वी का इतिहास परमेश्वर आपको बता रहा है। ये पृथ्वी में क्या होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बता रहा है। राजा
और आप देखा, एक मूर्ति को देखा। और राजा बोला, हाँ। वो मूर्ति का सर था सोना का, उसका छाती था चांदी का, उसका कमर और पेट था तांबा का, उसका पैर था लोहा का, और उसका पांव था लोहा और मिट्टी से मिला हुआ था। और बोलता इसका जवाब ये है, उसका अंतर ये है। वो बोला वो सोना का सर आप ही है, आप ही है वो सोना का सर। इसलिए बोलता नबूकदनेस्सर राजा नंबर 1 राजा। उसका बाद में मीद और पर्शियन राज आया था, वो चांदी है। उसका बाद में हम लोग जानता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम लोग पढ़ा है। उस समय में अलेक्जेंडर नहीं था, लेकिन परमेश्वर बताता है अलेक्जेंडर ग्रीक राज आएगा करके बताया, वो तांबा का राज। उसके बाद में लोहा का राज आएगा, वो रोम राज है। हम लोग जानता रोम राज यीशु के समय में हुआ था, बोला रोम राज आएगा। उसके बाद में उसका पांव जो है लोहा और मिट्टी मिला है, अभी हम लोग का राज है। हम लोग का समय में कोई कोई पावर ज्यादा शक्तिशाली है, कोई कोई ज्यादा पावर है, कोई कोई कमजोर देश है। तो ये दोनों देश को मिलाने के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस को बनाया था, ये सबको मिलाने के लिए। लेकिन वो लोग मिलाने नहीं सकता है, क्योंकि लोहा मिट्टी से नहीं मिल सकता है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन फेल हो गया। जितना पहला युद्ध होता था अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फेल हो गया। लोहा और मिट्टी नहीं मिलेगा। और वो सपन देखने का समय में वो बताया था कि एक पत्थर आके गिरा, पहाड़ से एक पत्थर आके गिरा, और वो मूर्ति पर जब गिरा, वो मूर्ति को पूरा पाउडर बना दिया। और वो पत्थर फिर बढ़ने लगा, और वो पत्थर पूरा पृथ्वी को घेर दिया। वो होता है यीशु का राज। यीशु का राज के बारे में वो पत्थर को बताता है। हम उसको बोल चुका है डैनियल्स मैसेज का नंबर 1 में। आपको इसको पूरा अच्छा तरह से फिर सुन सकता है, आप वीडियो देख सकता है, डैनियल मैसेजेस नंबर 1। अभी हम डैनियल मैसेज का नंबर 2 में जा रहा है। हम काफी टाइम इसी में बिता दिया है, लेकिन हम आपको इधर बताने चाहता है नंबर 2 में क्या हुआ। नंबर 2 में हुआ, ये राजा ने देखा जब डैनियल ऐसे ही जवाब दे रहा है, सपन बता सका, वो अपने मुंह पर गिर के प्रणाम किया, डैनियल को प्रणाम किया। वो बोला तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है और कोई है ही नहीं। इतना जानने के बाद अभी 3 अध्याय में हम लोग जो पढ़ा है, उसमें लिखा है एक मूर्ति बनाया, सोना का मूर्ति। हो सकता उनका रूप में बनाया है। एक सोना का मूर्ति बना के बोला जब बाजा यंत्र बजेगा, जब तुरी बजेगा, जब सब प्रकार का बाजा बजने के समय में आप लोग जिधर भी है, जो भी काम करता है, वो सब काम छोड़ के सबका उसका सामने गिर के प्रणाम करना है। वो मूर्ति का सामने गिर के प्रणाम करना है। जब ऐसा हुक्म दे दिया है तो सब कोई वैसे करने लगा। बड़ा से बड़ा गवर्नर लोग, सब कोई मिनिस्टर लोग, राजा लोग, सब कोई नमस्कार करने लगा। लेकिन ये 3 यहूदी लड़का लोग जो आया डैनियल का साथ, वो लोग बोला मूर्ति का सामने में हम लोग झुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का संडे स्कूल में सिखाया है मूर्ति का पूजा मत करो। हम लोग का किताब में लिखा है मूर्ति बनाना नहीं, मूर्ति का पूजा भी करना नहीं, या 3 या तीसरा या चौथा युग पर अभिशाप आएगा। इसलिए राजा का हुक्म पर हम लोग मानेगा नहीं, हम लोग ये मूर्ति का सामने में प्रणाम नहीं करेंगे। राजा बोला जो प्रणाम नहीं करेगा उसको आग का भट्टी में डाला जाएगा, उसको जिंदा जिंदा उसको जला देगा। जब ऐसा हुक्म दिया था, ये 3 लड़का लोग, हम बताया था 16-17 साल की उम्र, 3 साल का बाद में 18 हुआ रहेगा, 19 हुआ रहेगा। लेकिन 18-19 साल का लड़का लोग बोला हम लोग राजा का बात नहीं मानेगा, हम लोग मूर्ति का सामने में प्रणाम नहीं करेगा, हम लोग को आग में डालने से भी डालने तो हम लोग नहीं जाएगा। तो राजा ने सुना, और जब सुना तो हुक्म दिया था वो लोग को लेके आओ। और राजा ने बड़ा गुस्सा से उनसे बात कर रहा है। वो मामूली राजा नहीं है, हम लोग का छोटा छोटा राजा का जैसा नहीं है। हम लोग इधर में खलीकोट में एक छोटा राजा है, हम लोग का नायागढ़ में एक छोटा राजा है, आका रणपुर में छोटा राजा है। ये छोटे छोटे राजा नहीं, ये बहुत महान राजा है, महाराजा है, राजाओं का राजा उसका टाइटल दिया है। और इतना पृथ्वी पर, इतना देश पर राज्य करने वाला परमेश्वर राजा है। वो राजा मूर्ति बना के बोला प्रणाम करो, बोला नहीं करेगा। तो बोला वो कौन है?
वो कौन है? तुम्हारा परमेश्वर कौन है जो हमारा हाथ से तुमको बचा सकता है? राजा ने चैलेंज लिया, बोला हम तुमको आग का भट्टी में डालेगा। वो परमेश्वर कौन है जो तुमको हमारा हाथ से बचा सकता है? कौन है वो? जब ऐसा बोला तो ये 3 लड़का लोग ने जवाब दिया, आप उधर पढ़ सकता है। बोला राजा, हम लोग तुम्हारा आदेश नहीं मान सकता है। अगर हम लोग को आग में डालने से आप डाल सकता है, अगर हम लोग जानते हैं हम लोग का परमेश्वर उद्धार कर सकता है, लेकिन अगर उद्धार नहीं करेंगे तो भी हम लोग तुम्हारा मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। राजा बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो गया। और गुस्सा होके 3 सेनापति को बुलाया, 3 बड़ा कैप्टन को बुलाया। बोला वो भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो और ये लोग को लेके अंदर फेंक दो। तो ये लोग 3 जन आके उनको 3 जन को लड़का लोग को बांध दिया और उनको आग में फेंकने के लिए जब लेके गया था, कपड़ा का साथ में उनको पास में जाके लेके जब ठेल दिया, उनको अंदर ठेलने वाला 3 सेनापति जल के मर गया। भट्टी का दरवाजा का पास जब पहुंचा और ये लोग को अंदर जब ठेला, वो जो आग निकला भट्टी से, राजा बोला ज्यादा गर्म करो। वो भट्टी से जो आग निकला, ये 3 जन लेने वाला, उनको बांध के लेने वाला, वो लोग 3 जन गिर के मर गया, जल गया। लेकिन ये 3 लड़का लोग जो अंदर जाके गिर गया, वो लोग खड़ा होकर देखता है कि आग नहीं जलता है, उनको जलाता नहीं, कपड़ा जलता नहीं, एसी बन गया अंदर में। आग का भट्टी का अंदर में परमेश्वर ने एसी लगा दिया। जब एसी लगा दिया तो बाहर में गर्म लेकिन अंदर में ठंडा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो राजा ने अंदर रख दिया, उनको ठेल दिया अंदर में। तो राजा उधर से देख रहा है, सबको ही देख रहा है, हजार लोग देख रहा है, लेकिन राजा का नजर में आ रहा है कि हम 3 जन को डाला भट्टी में, लेकिन 4 जन दिखता है। वो चौथा व्यक्ति कौन है पूछ रहा था। बोला मिनिस्टर लोग को बुलाया, बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, विकास इधर आओ, इधर आओ, डैनी इधर आओ, इधर आओ। देखो हम 3 जन डाला अंदर में, 4 जन दिखता है, और वो चौथा व्यक्ति परमेश्वर का बेटा का जैसा यीशु उधर था। हेलो, यीशु भट्टी के अंदर में उनका बच्चों लोग का साथ में था। बोला हम कभी छोड़ेगा नहीं आपको, हम आपको कभी छोड़ेगा नहीं, हम तुम्हारा साथ है, तुम्हारा जीवन का आखिरी तक हम तुम्हारा साथ है। तो राजा ने उनको अंदर रख सका, डाल सका, लेकिन राजा उनको निकालने नहीं सका, राजा खुद मर जाएगा। तो राजा बोलता है कौन है वो परमेश्वर जो आपको बचा सकता है? हमारा हाथ से कौन बचा सकता है? तो राजा ने अंदर डाल दिया, लेकिन बाहर निकालने नहीं सकता है। वो बाहर में खड़ा होकर चिल्ला रहा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जीवित परमेश्वर का बच्चों लोग बाहर आ जाओ। वो जब चिल्ला के आवाज किया तो 3 लड़के लोग बाहर आया। जब बाहर आया, ये लोग सब दौड़ के जाके, मिनिस्टर लोग, राजा भी जाके, आप जानता है जब कोई बाल जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा तो स्मेल होगा, नहीं, बास होता है। वो लोग सब सूंघने लगा, कोई जला हुआ बास नहीं आ रहा है, उसका बाल भी नहीं जला, कपड़ा भी नहीं जला। तो राजा ने बोला इनका परमेश्वर परमेश्वर है और कोई है नहीं। हालेलुया। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? हम प्रमाण दे रहे हैं, आपको प्रमाण दे रहा है कि यीशु जैसा परमेश्वर है नहीं। आग से बचाना, बीमारी से बचाना, पाप से बचाना, नरक से बचाना, ये सबसे सिर्फ एक ही जन बचा सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, सिर्फ एक ही जन, उसका नाम होता है यीशु। और इसीलिए यह वचन हम आपका सामने रखता है। उनको भट्टी में डाल दिया। आपको कोई परिस्थिति में डाल सकता है, आपको कोई तकलीफ में डाल सकता है, कोई मुसीबत में आपको डाल सकता है, आपके विरोध में बोल के भी आपको डाल सकता है, लेकिन आपको उद्धार नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही जन उद्धार कर सकता है, उसका नाम होता है यीशु। और यीशु उनको फिर से बाहर लेके आया जिंदा। और राजा भी उसका सामने में बोलता है कि ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। वो पहला शिक्षा पाया था कि उनका मंत्र वाला सब फेल हुआ, डैनियल ने जवाब दिया, फिर भी शिक्षा नहीं पाया, मूर्ति बना दिया, अपना रूप का एक मूर्ति बनाया और सबको बोलता उसको प्रणाम करो। पहला बोलता था खाली एक ही परमेश्वर है, वो होता डैनियल का परमेश्वर, लेकिन अपना मूर्ति बना के बोलता इसको पूजा करो। तो ये राजा सुधरेगा नहीं।
जितना धनवान होता है, जितना परमेश्वर आपको उठाता है, इतना बुद्धि भी हो जाता है, ज्ञान ज्यादा हो जाता है। परमेश्वर उसको उठाया है सुधरने के जगह में, नम्र होने के जगह में। वो क्या बोलता है, अपना मूर्ति बना दिया, सबको उसको प्रणाम करो करके बोलता है, और जब नहीं किया आग का भट्टी में डालेगा। आहा, लेकिन परमेश्वर उनको जवाब दिया। वो फिर क्या बोला था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर परमेश्वर है, और उसका परमेश्वर का विरोध में अगर कोई कुछ बोला, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, कीमा बना देगा। अच्छा बात राजा बोलता है, उसको कीमा दाल बना देगा। और हाँ, भाई जानता है कीमा बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। उसको कीमा बना देगा और उसका घर को पूरा तोड़ देगा। तो उसी तरह राजा हुक्म दिया, लेकिन राजा सुधरा नहीं। 4 अध्याय में और एक काम किया राजा। पहला अध्याय में दानियेल का इतिहास है, दूसरा अध्याय में राजा सपन देखा, कोई बताने नहीं सका। यहूदी लड़का आके बताया दानियेल, वो बोलता बहुत महान परमेश्वर वही है। सुधरा नहीं, 3 अध्याय में मूर्ति बनाया, बोला ये मूर्ति, हमारा मूर्ति के सामने सबको झुकना है। सुधरा नहीं, तो इधर परमेश्वर आश्चर्य काम किया। 4था अध्याय में और एक काम किया, वो एक सपन देखा और परमेश्वर सपन द्वारा उनसे बात किया और बताया था। वो भी कोई बताने नहीं सका उसके बारे में, तो दानियेल को बुलाया और दानियेल को बोला हम एक सपन देखा, उसका मतलब क्या है। और दानियेल ने बताया, तुम राजाओं का राजा है, परमेश्वर तुमको बहुत उठाया है, बहुत बड़ा राज तुमको दिया है, और परमेश्वर तुमको एक बड़ा पेड़ का जैसा बनाया, और ये पेड़ में अनेक चिड़िया आके अपना घोंसला बनाया है, उधर रहता है। अनेक जानवर आके नीचे आके उसका छाई लेता है। उसका मतलब आप एक बहुत बड़ा राजा है, और वो पेड़ आप ही है। आपका पास में आके अनेक जन सहारा मिलता है, और वो लोग अपना गुजारा पाता है। आप वही पेड़ है जो अनेक जन को छाई देता है। लेकिन परमेश्वर आपको नम्रता सिखाने के लिए उनका दूत को आदेश दिया है, वो पेड़ को काट डालो, वो पेड़ को काट डालो, और वो पेड़ को अपना रास्ता से हटा दो, और वो पूरा एक पशु बन जाएगा, एक जानवर बन जाएगा। और 7 साल के लिए 7 साल के लिए एक बैल का तरफ आप बाहर में घूमेगा और घास खाएगा। बैल का तरफ आप घास खाएगा, आपका सर पूरा भीगेगा बाहर में, और आप पागल जैसा हो जाएगा, आपका नखून पूरा लंबा लंबा हो जाएगा, आपका बाल पूरा एकदम पूरा जैसा 20 साल अगर नहीं कंघे किया, नहीं काटा तो कैसा हो जाता है, जब तपस्या करता वैसे बाल पूरा जट्टो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा 7 साल के लिए। क्योंकि 7 साल में आपका मन में आएगा कि परमेश्वर परमेश्वर है और आप इंसान है। आप जितना बड़ा राजा हो, आप इंसान है, और ये जानने के लिए परमेश्वर उनका फ्यूज उड़ा दिया। जब परमेश्वर उसका फ्यूज उड़ा दिया, वो खुद इधर गवाही दे रहा है। 4 अध्याय में आप पढ़ सकते दानियेल का, नबूकदनेस्सर राजा खुद गवाही दे रहा है। हम घमंड था, हमारा घमंड था, हम सोच रहा था हम बहुत बड़ा है, लेकिन परमेश्वर हमको नम्र बना सिखाने के लिए हमको पागल बना दिया। 7 साल के लिए हमारा राज को हमको बाहर निकाल दिया, और जाके जानवर का जैसा था, घास खा रहा था। जब उनका मन फिर ठीक हुआ, अपना राज में फिर वापस आया। फिर भी राजा नहीं सुधरा। यही बात है, जब हम सुधरता नहीं, परमेश्वर बार बार हमको चांस देता है। पहला उनको बताया था, नहीं सुधरा, दूसरा बार बताया, फिर भी सुधरा नहीं, ये तीसरा बार हो गया। परमेश्वर उसको बताता है, वो पेड़ आप है, परमेश्वर का दास उसको बताया, वो पेड़ आप है। अगर आप सुधर जाएगा, अगर आप अनुताप करेंगे, अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे, हो सकता परमेश्वर आपका पाप को माफ करके आपको छुटकारा दे सकता है। या आप 7 साल के लिए पागल होके, तब आपका दिमाग ठीक होगा कि परमेश्वर राज्य करता है और आप मनुष्य है। आप जानता, ये बात सुनने के बाद में भी राजा का इतना घमंड था,
वो अपना महल के ऊपर में जाके कमर में हाथ देके अपना शहर को देख रहा है, बेबीलोन के शहर को देख रहा है और बोलता ये शहर हम बनाया है, अपना ताकत से हम बनाया है। और जैसा उसका मुंह से बोला कि ये शहर पूरा हम बनाया, तो आवाज आया स्वर्ग से एक आवाज बोला, तुम्हारा राज अभी तुमसे छीना जा रहा है और तुम जानवर का जैसा जाएगा 7 साल के लिए, जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। दिमाग ठीक होना माने नम्र होगा। जब आप नहीं समझेगा कि परमेश्वर राज्य करता है, मनुष्य नहीं राज्य करता है, और जो अपने आप को नम्र करता है उनको परमेश्वर ने प्रमोशन देके उठाता है। तो बोलता है हम नबूकदनेस्सर राजा, हम ये शिक्षा पाया है कि ऐसे एक ही परमेश्वर है जो राज्य करता है और उसका बिना कोई नहीं है। उसका राज खत्म नहीं होगा, उसका राज हमेशा का राज है। ये होता है नबूकदनेस्सर एक अन्य जाति का राजा, बेबीलोन का देश का नंबर 1 राजा का गवाही ये है कि वो बोलता है परमेश्वर हमको शिक्षा दिया है कि हमको जब अपना मन से फ्यूज उड़ा दिया है और हम जब जानवर का जैसा बन के बाहर में जाके घूमने लगा, जब हम अपना मन में वापस आया, जब हम अपना आंखों को ऊपर उठाया, लिखा है जब हम अपना आंख को ऊपर उठाया और परमेश्वर को बताया कि आप ही राज करता है, आप ही परमेश्वर है, तो हमारा माइंड ठीक हो गया करके लिखा है। आप पढ़ सकते हैं डैनियल का किताब। उनका मन जब ठीक हुआ जब उसका आंख ऊपर उठाया। जब हम लोग अपना आंख अपना ऊपर में रखता है, अपना धन पर रखता है, अपना राज पर रखता है, अपना घमंड पर रखता है, तो परमेश्वर जानता है हमको कैसा नंबर बनाना, वो जानता है। अगर हम सुधरेगा नहीं, वो जानता है हमको कैसा सुधारना। तो इसलिए परमेश्वर के पास में हम अपना आप को नम्र करके हम अपना जीवन को समर्पण कर रहा है।